हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 10 पॉइंट है। इन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, एन और एस एन ज्ञात करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हैं, इन सारे को सॉल्व करते हैं। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लग सकता है और ए एन का फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये दो फॉर्मूले की मदद से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का ये पहला पॉइंट है, जिसमें ए डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। हमें निकालना है एन और एस एन। तो जो चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ रहता है उसी के मदद से हम जो निकालना होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए एन दिया हुआ है, तो ए एन के फॉर्मूले से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ए एन हमारे पास 50 गिवन है, ए यहाँ पर 5 है प्लस एन है, यहाँ पर हमें एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 3। अब 5 बराबर किधर जाएगा, तो 50 माइनस का 5 और एन माइनस 1 इंटू डी, इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर 45 आ जाएगा और ये 3 गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब आ जाएगा 15 और यहाँ पर n माइनस 1 और ये 1 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। तो n इक्वल टू 16। यहाँ पर हमें n निकालना था, अब हमें एस एन निकालना है। तो एस एन एन यहाँ पर फिक्स हो गया कि n 16 है, तो एस एन के जगह पे हमें 16 रखना है। तो एस एन बराबर होता है फार्मूला n बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन हमें निकालना है, एस 16 निकालना है। तो 16/2 और 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 5 प्लस एन है 16 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 16, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 1 गया 15, 15 तिया 45। इसको गुणा करेंगे तो 8 और यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 15 तिया 45। अब इसको सॉल्व करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 55। अब इसको गुणा करना है तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। तो एस 16 एस एन का जो मान आया 440 आया है और एन का मान आया है 16। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को करते हैं। इसमें ए 7 दिया हुआ है, ए 13 35 है, 13वां पद 35 है, डी और एस 13 निकालना है। तो यहाँ पर एस एन एन के जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए एन एन के जगह पर यहाँ पर 13 दिया हुआ है। ये इसको हमें समझना है, यहाँ पर n के जगह पे 13 यूज करना है। तो a 13 इक्वल टू 35 है। तो हमें a 13 मतलब 13वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a n इक्वल टू कैसे लिखा है इसको समझते हैं, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो a 13 हो जाएगा, a प्लस इसको माइनस करेंगे तो 12d। तो 13 जो 13वां पद है a प्लस 12d इसको लिख सकते हैं। a यहाँ पर 7 है प्लस 12d इक्वल टू 35। अब यहाँ पर 12d आ जाएगा, 35 और 7 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। इसको हमें माइनस करना है, 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 2 28 आ जाएगा। और यहाँ पर d का मान निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 28 और ये 12 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 से सॉल्व होगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो d का मान यहाँ पर आया 7/3। ये हमारा d का मान आ गया है। अब हमें निकालना है एस एन फार्मूला, एस 13 निकालना है। तो एस 13 इक्वल टू n बाई 2, एस एन का फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो S13 इक्वल टू 13/2 2A, A यहाँ पर है 7 प्लस n-1 13-1 इंटू D है यहाँ पर 7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 13/2 2 गुणा 7 ऐसे ही लिखेंगे। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा 7/3। माइनस करेंगे तो 12, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो 12 गुणा 7/3। तो ये हमारे पास दो टर्म है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 13 के नीचे 2 है, 13/2 है, इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बची हुई संख्या क्या है, इसके पास 2 टर्म है तो इस टर्म के पास यहाँ पर 7 बचा हुआ है और इस टर्म के पास यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 छंग 12, तो यहाँ पर 6 गुणा 7/3 बचा हुआ है। इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर 7 प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 2 सत्ते 2 गुणा 7 2 सत्ते 14 आ जाएगा। 13 और यहाँ पर 7 प्लस 7 दूनी 14। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 और 14 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। तो S13 हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो S13 13 पदों का योग यहाँ पर 273 है और हमें निकालना था D, निकालना था D बराबर 7/3। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब थर्ड पॉइंट को करते हैं। A12 गिवन है, D गिवन है और हमें A और S12 निकालना है। मतलब यहाँ पर 12 है तो N यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो A12 मतलब 12, जो AP का 12वां पद है वो 37 है। तो यहाँ पर A12 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 11D। A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू 37। A12 को लिखेंगे A प्लस 11D इक्वल टू 37 है। D यहाँ पर गिवन है तो A प्लस 11 और यहाँ पर D है 3 बराबर 37। तो A प्लस 33 बराबर 37। A हमें निकालना है तो 37 और ये बराबर की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो A इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हमें निकालना है S12। तो S12 तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। S12 इक्वल टू 12/2, 2A है यहाँ पर 12 प्लस n-1 n है यहाँ पर 12 - 1 इंटू D है, D यहाँ पर है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 6 12 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 12 दूनी 24 आ जाएगा, प्लस इसको माइनस करेंगे तो 11 गुणा 3 6 और यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस 11 3 33। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा और 3 और 2 5। अब हमें क्या करना है, 6 से गुणा करना है। 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34। यहाँ पर A का मान हमने गलत रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो A के जगह पे यहाँ पर 4 रखना है, तो 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पर 4 के जगह पे हमें 8 रखना है। इनको जोड़ेंगे तो 8 9 10 11, यहाँ पर आ जाएगा 11 का 1 हासिल 1 और यहाँ पर 41 आ जाएगा। अब 6 को 41 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 कम 6 6 चक्कू 24, तो 246। S12 इक्वल टू 246 है और यहाँ पर A इक्वल टू 4 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है 4 पॉइंट को करते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है D और A10 निकालना है। तो A3 गिवन है और S10 गिवन है। तो A3 से हमें AN वाले फॉर्मूले से A3 इक्वल टू, मतलब यहाँ पर तीसरा पद 15 है तो A प्लस 2D इक्वल टू 15। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और S10 दिया हुआ है यहाँ पर। S10 इक्वल टू 125।
तो एस एन के फॉर्मूले से यहाँ पर एन के जगह पे क्या है, एन के जगह पे यहाँ पर 10 है। तो एस एन के फॉर्मूले एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 10 आ जाएगा, एस 10 इक्वल टू 10 बाई 2a प्लस n माइनस 1, n यहाँ पर 10 है, इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे, एस 10 कितना गिवन है यहाँ पर 125, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2a प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9d आ जाएगा। अब ये जो 5 है गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पर 2a प्लस 9d, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसको हमने इधर साइड लिखा है। अब यहाँ पर समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 15। अब हमें क्या करना है, इसमें समीकरण ये जो समीकरण यहाँ पर जो पहला वाला समीकरण है इसको हमें 2 से गुणा करना चाहिए था। अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 15 दूनी 30 आ जाएगा यहाँ पर। ये है समीकरण नंबर 3। सबसे पहले इसको 2 से गुणा कराएंगे क्योंकि यहाँ पर 2a है, यहाँ पर भी 2a है, तो उसको कैंसिल करना होता है, इसलिए यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से हमें गुणा करना है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 से। तो समीकरण 2 तथा 3 से, तो 3 यहाँ पर क्या है 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, और 3 क्या है यहाँ पर 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। हमें क्या करना है, घटाने पर इसको घटा देंगे तो माइनस का 2a प्लस का 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 4d, इसको माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस तो 5d आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब d का मान निकालेंगे तो d का मान यहाँ पर 5 बट्टा माइनस का 5 है, सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। d का मान हमें मिल गया है। अब हमें a10 निकालना है, तो a10 के लिए यहाँ पर a का मान भी हमें निकालना होगा। तो ये जो d का मान आया है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा d का मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ पर है a प्लस 2d, a प्लस 2d का मान है माइनस का 1 इक्वल टू है 15। तो a प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15 और 2 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 17। a का मान हमें ज्ञात हो गया है और d का मान माइनस का 1 है। इन दोनों की मदद से a10 निकाल सकते हैं। तो a10 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान है 17 प्लस 9d का मान है माइनस का 1, तो 17 प्लस माइनस माइनस का 9, इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो जब यहाँ पर 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो a10 यहाँ पर क्या है 8, जो AP है AP का 10वां पद 8 है और d इक्वल टू माइनस का 1 है। ये दोनों चीज़ हमें निकालना था, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो इसमें दिया है a5 गिवन है, s9 मतलब 9 पदों का योग यहाँ पर 75 है, a और a9 हमें निकालना है। ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है तो इसी की मदद से हमें सॉल्व करना है। तो sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब एस एन के जगह पे हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। एस 9 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पर है 5। इसमें एस 9 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 और यहाँ से 2a प्लस माइनस करेंगे तो 8 × 5। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे जिससे कि अपॉन का जो ये 2 है वो कट जाए। तो एस 9 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 और गुणे में यहाँ पर 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा है a प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा है 4, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4 बचा हुआ है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर a प्लस 5 चौको 20 एस 9। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एस 9 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, तो इसमें हमें रखना है वैल्यू। और यहाँ पर ये जो 9 है गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा, तो a प्लस 20। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 9, 3 दूनी 6 और 3 × 5 15, तो यहाँ पर आया 25/3 और ये जो 20 है बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 20 बराबर a। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसको एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 3, तो 25 माइनस 3 को 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 इक्वल टू a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, 35 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा बट्टा 3, तो a का मान हमारे पास माइनस का 35/3। a का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब a9 हमें ज्ञात करना है। a9 ज्ञात करेंगे मतलब 9वां पद हमें निकालना है, तो a प्लस 8d ऐसे लिख सकते हैं। तो a का मान है माइनस का 35/3 प्लस 8 और d का मान यहाँ पर है 5, माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40। एलसीएम यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस का 35 प्लस 3 चौको 12 मतलब 120 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8/3। तो a9 यहाँ पर है 85/3 और a इक्वल टू माइनस का 35/3। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। छठे वाले पॉइंट में a, d और sn गिवन है, n और an हमें निकालना है। तो इसमें sn गिवन है तो sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा sn यहाँ पर 90 गिवन है, n/2 n हमें निकालना है और 2a का मान है यहाँ पर 2 प्लस n निकालना है और d का मान है यहाँ पर 8। अब यहाँ पर हो जाएगा n/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ये 2 टर्म है तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया तो बचा है यहाँ पर 2, क्योंकि 2 बार है, 2 यहाँ पर 2 बार है, एक बाहर निकालिए एक अंदर बचा हुआ है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 n माइनस 1। इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर n बचेगा और यहाँ पर 2 प्लस 4n माइनस का 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर हो जाएगा 4n और इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब n को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, n को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4n² माइनस का 2n बराबर 90। तो यहाँ पर 4n² माइनस का 2n और ये 90 इक्वल के इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस का 90 और यहाँ पर इक्वल के यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है। तो यहाँ से हमें n का मान निकालना है। अब यहाँ पर जो द्विघात समीकरण आया है तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा
2n² माइनस का n माइनस का, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 45 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है बराबर किधर आएगा, बट्टे में आ जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 2n² माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है, तो ऐसे हमें 2 संख्या निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर n² का गुणांक 2 है और अचर पद यहाँ पर 45, इनको गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 90 का गुणनखंड करना है कि 2 ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसको हम माइनस करने के बाद 1 आ जाए। तो 90 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10 और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब यहाँ पर 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। ये 2 संख्या हैं, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2n² माइनस का यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण में n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan n माइनस का 9n, तो 1n आ जाएगा। माइनस का 45 बराबर 0। 2n² माइनस का tan n माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा करेंगे तो यहाँ से 2n बाहर आ जाएगा कॉमन, n बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 2n निकाल दिया है। अब यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n माइनस का 5 बचेगा, 9 पंजे 45। अब n माइनस 5 ये क्या है, दोनों के पास है, इसको एक बार लिखेंगे और 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0, इसको एक बार लिखेंगे। अब हमें n का मान निकालना है, तो n इक्वल टू n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 2n माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू माइनस प्लस का 9 हो जाएगा 9। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 9 है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 9/2। तो यहाँ पर n का मान क्या आ रहा है, माइनस का 9/2 आ रहा है और यहाँ पर n का मान 5 आ रहा है। तो इसमें हम जो n लेंगे, यहाँ पर n प्लस वाला संख्या लेंगे, तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर AP में जो पदों की संख्या होती है वो माइनस में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर n बराबर 5 को लिया जाएगा। अब हमें नेक्स्ट निकालना है an निकालना है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू a हमारे पास है 2 प्लस n है यहाँ पर 5 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 8, 2 प्लस 6 गुणा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 गुणा 8, 2 प्लस 4 8 32। तो n इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। हमें निकालना था n और an, n है यहाँ पर 5 और an है यहाँ पर 34, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट को करते हैं। तो इस फार्मूले में हमें n और d को निकालना है, तो इसमें an और sn गिवन है। तो an इक्वल टू 62 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो यहाँ से a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 8 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर d इक्वल टू 62। तो ये जो 8 है बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस का 8। अब यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5, 54। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर Sn गिवन है, तो Sn इक्वल टू 210। तो Sn का जो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, Sn 210 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें n/2 2a, a यहाँ पर 8 है, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n/2 8 दूनी 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210 है।
अब ये चीज़ गुणे में है तो बराबर के इधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 210 है, ये बट्टे में है तो ये गुणे में हो जाएगा, और n यहाँ पर गुणे में है तो ये बट्टे में आ जाएगा। और यहाँ पर बचा हुआ है 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 2 सा 420 अपॉन n बचेगा, और यहाँ पर 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 16 बराबर की तरह आएगा तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 420 n अपॉन n, और यह 16 इक्वल की तरह आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम एक चीज़ देखेंगे कि n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब 420 अपॉन n माइनस का 16 इक्वल टू 54 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमें n का मान निकालना है तो 420 अपॉन n और 54 और 16 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 4 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 6 और 1 7, मतलब 70 आ जाएगा। 420 अपॉन n का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 420 अपॉन 70 इक्वल टू n आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 7 छंग 42, मतलब 6 टाइम इसको डिवाइड कर देंगे तो n इक्वल टू 6 आया। n का मान निकल गया है। अब हमें d का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 1 में अगर हम n का मान रखेंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में n का मान यहाँ पर 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, 6 में से 1 गया 5, इस तरीके से आ जाएगा। डी का मान निकालेंगे तो 5 अपॉन में आ जाएगा, तो डी इक्वल टू 5 डी का मान क्या है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो डी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 अपॉन 5। डी का मान 54 अपॉन 5 और n का मान है यहाँ पर 6, जो 2 हमें निकालना था। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। तो इसमें ए एन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू माइनस का 14, और एन और ए हमें निकालना है। तो यहाँ पर ए एन दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है यहाँ पर 4, एन माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 2। तो ये जो 2 गुणे में है, यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। यहाँ पर ए प्लस आएगा, यहाँ पर 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2n माइनस का 2 इक्वल टू 4, ये 2 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, a प्लस 2n, यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा 6, a प्लस 2n। इस तरीके से मिल गया, तो माना कि ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर एस एन के फार्मूले से एस एन इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन यहाँ पर माइनस का 14, एन बाई 2 टू ए का मान यहाँ पर हमें निकालना है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 2। ये जो 2 है ये माइनस के 14 गुणा 2 इस तरीके से हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और यहाँ पर n और यहाँ पर 2a प्लस अंदर गुणा हो जाएगा तो 2n माइनस का 2 इस तरीके से हो जाएगा। 14 दूनी 28 माइनस का, और यहाँ पर n 2a और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2n माइनस का 2, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर जो समीकरण 1 हमने निकाला है, यहाँ से हम a का मान निकालेंगे।
तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर a बराबर, ये जो 2n है बराबर के इधर जाएगा तो 6 माइनस का 2n हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 में a का मान हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, तो इसमें a का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 28 बराबर n, और यहाँ पर हो जाएगा 2। a का मान है यहाँ पर, a का मान है 6 माइनस का 2n, a के जगह पर रखा प्लस का 2n माइनस का 2। ये हमने एज इट इज़ लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का 2 दूनी 4n प्लस का 2n माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4n में से 2n गया, माइनस का 2n आ जाएगा। 12 में से 2 गया, यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर है n। इसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर 2n माइनस का, और यहाँ इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया है। n को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n, और ये जो माइनस का 28 है, तो माइनस का 28 अगर इक्वल के इधर जाएगा, या तो हम यहाँ पर 2n को ये दो टर्म है इक्वल के इधर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का 10n हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 28 इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने इक्वल के इधर लेके आए तो यहाँ पर बचा हुआ 0। अब ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण बन गया है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर माइनस का 5, यहाँ पर 5n माइनस का 2 एकम 2 2 चक्कू 8 बराबर 0, और ये 2 अगर इक्वल के उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, मतलब 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो 14 गुणा 1, n स्क्वायर का गुणा के 1, और यहाँ पर अचर पर 14 तो 14 आ जाएगा। 14 का हम गुणनखंड करेंगे कि माइनस करने के बाद 5 आना चाहिए, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है, तो 7 में से 5 को माइनस कर 2 में से 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस का 7n माइनस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। 2 का जोड़ा करेंगे तो n बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर n माइनस का 7, यहाँ से 2 प्लस का कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n, और 2 सत्ते 14, इस तरीके से बचेगा। यहाँ पर n माइनस का 7 एक बार लिखेंगे, n प्लस का 2 एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर n माइनस का 7 बराबर 0, n का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। सेम यहाँ पर n प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो n इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पदों की संख्या माइनस में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 में n का मान रख देंगे। n का मान रखने पर समीकरण 1 में n का मान रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है a इक्वल टू 6 माइनस का 2a, a इक्वल टू 6 माइनस का 2n है। n का मान यहाँ पर है 7, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 7 दूनी 14, इसमें से माइनस करेंगे 14 में से 6 को माइनस करेंगे, 14 में 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो a का मान यहाँ पर माइनस का 8 है और n का मान है 7 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। ये 2 चीज़ हमें निकालनी थी। नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में a, n और sn दिया हुआ है, d निकालना है। तो sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। sn यहाँ पर 192 गिवन है, n/2 2a का मान यहाँ पर 3 है प्लस n माइनस 1, n यहाँ पर 8 है, n माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है। हल करेंगे तो 2 बट्टे में है तो गुणे में हो जाएगा, 192 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पर n, और 3 दूनी यहाँ पर 6 प्लस इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7d आ जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 6n, n का मान यहाँ पर दिया हुआ है, n का मान यहाँ पर है 8, यहाँ पर हो जाएगा अंदर जब गुणा किया जाएगा 8 छंग 48,
प्लस 8 सत्ते 56 डी। अब 48 बराबर किधर आ जाएगा, 384 माइनस का 48 इक्वल टू 56 डी। माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पर 3 बचेगा और 56 इक्वल टू डी। तो डी का मान निकालेंगे तो 336 अपॉन 56 हो जाएगा। ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो डी इक्वल टू यहाँ पर आया है 3, जो कि हमें निकालना था। अब नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। तो यहाँ पर एल दिया हुआ है, मतलब ए एन दिया हुआ है, एस एन और यहाँ पर एन दिया हुआ है। तो हमें ए निकालना है। तो एस एन का जो एक फार्मूला होता है, तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन। क्योंकि यहाँ पर ए एन दिया हुआ है, एल का मतलब होता है ए एन दिया हुआ है, हमें ए निकालना है और एन गिवन है, ए गिवन है, एस एन गिवन है। तो 144 इक्वल टू एन है यहाँ पर 9/2 और ए हमें निकालना है और ए एन है 28। अब यहाँ पर 2 गुणे में है तो 144 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये 9 अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पर बचा है a प्लस 28। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा और 9 छंग 54 आ जाएगा। तो 16 गुणा 2 बचा है और यहाँ पर a प्लस 28, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और ये 28 इक्वल किधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा और बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का ही आएगा। तो यहाँ पर a का मान निकालना था, a का मान यहाँ पर क्या है, 4। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ए एन और एस एन 2 फार्मूला है। इन दोनों फार्मूले की मदद से हमने सारे क्वेश्चंस को, प्रश्न नंबर 3 के सारे पॉइंट्स को हमने कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 4 से मतलब आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।